आखिरी मुकाम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थी तो हो जाएंगे वो आज के बाद। वानप्रस्थ मतलब जंगल में चले जाना। पहले जंगल ज्यादा थे, घर परिवार में जगह कम थी, लोग बाग बढ़ जाते थे, तो एक 50 साल का आदमी आराम से जंगल में सदगुरु संतों के निकट चला जाता था, वानप्रस्थी हो जाता था। तो वानप्रस्थी तो हो ही गए हैं वो। घर में जंगल लगाएंगे, सेवा करेंगे, फल फूल लगाएंगे, समाज और देश की सेवा करेंगे और संतों के साथ घूमते रहेंगे सत्संग भंडारा में। ऊपर से सन्यास की भूमिका, ये आखिरी बात है आदमी की, सन्यास में आना। सन्यास का मतलब होता है स्वयं को जानना, बाहर दुनिया से अपने को काट लेना, क्योंकि यह मौलिक स्थिति है आपकी। रात में आप सोते हैं तब प्राकृतिक रूप से होता है। ग्राम धौरा भाठा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। और हम बैठे हैं आज इस खूबसूरत प्रांगण में माननीय श्री उत्तम दास जी वर्मा के भरे पूरे परिवार में। आज उनका रिटायरमेंट का ये समारोह है, उन्हें विदाई दी जा रही है। एक बड़े अवसर पर, जबकि उन्होंने एक लंबा जीवन जिया है, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए तप करते हुए लगातार 40-50 साल, कम से कम 30 साल उन्होंने सेवा की है। आप अभी नागपुर के परमाणु ऊर्जा केंद्र में सेवारत थे, पिछले दिनों में आप रिटायर्ड हुए हैं और लगातार सेवा देते रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है सामाजिक तौर पर कि एक आदमी लगातार एक ही ड्यूटी को कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक वही ड्यूटी है, रोज रोज ड्यूटी बदलने वाली नहीं है। कभी सुबह का सत्र, कभी रात का या दिन का, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनी रही, उसमें भी अनवरत ड्यूटी को निभाना बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, जिनको उन्होंने बड़ी बखूबी निभाया है। हमारे भारतीय परंपरा में पूरे जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 साल तक एक युवक या युवती ब्रह्मचर्य पूर्वक पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, सीखते हैं, अपनी जिंदगी को संवारते हैं, एक मुकाम तक पहुंचाते हैं कि उन्हें कोई डिग्री मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए और एक अच्छी खासी स्थिति में वो पहुंच जाए, जहां उन्हें सैलरी भी मिल रही है और शांति भी मिल रही है, परिवार की वो सेवा करना शुरू कर देता है। तो पढ़ाई लिखाई के आखिर में 25 से 30 साल की उम्र में वो नौकरी शुरू कर देता है। वर्मा साहब भी बिल्कुल जवान रहे हैं और कोई बहुत बड़ी उन्होंने पढ़ाई नहीं की है कि बहुत गहरा अध्ययन किया हो, बड़ी बड़ी डिग्री लिया हो, लेकिन उनका तजुर्बा और जज्बा ऐसा रहा है जिंदगी में कि वो छोटे गांव से निकलकर, एक गरीब घर से निकलकर बड़ा मुकाम हासिल किए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं कि गांव का एक नन्हा सा बालक वहां पहुंचता है जहां पहुंचने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, और आज की डेट में आप सपना देखना चाहें तो असंभव जैसा है ये। वहां वो पहुंचे और 30 साल तक बिना नागा किए लगातार देश की, समाज की, परिवार की सेवा करते रहे। तो पहला जो मुकाम होता है ब्रह्मचर्य का, वो 25 साल का है। उसके बाद गृहस्थ जीवन जिया जाता है, शादी होती है, बाल गोपाल आते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, बीवी बच्चों को पाल रहे हैं। उसके बाद अपने माँ बाप, घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, एक बहुत बड़ी मतलब जखीरा को, एक बड़े परिवार को उनको देखना संभालना पड़ता है। वर्मा साहब वो भी करते रहे दूसरों के लिए।
एक वरदान बन के रहे, एक भगवान बन के रहे, जहाँ जब जिसको जरूरत पड़ी परिवार में, समाज में, खुले हाथों वो लुटाते रहे और कभी हाँ बोल करके मुकरे नहीं। जो उन्होंने वादा किया वो उसे निभाते रहे। तो ये गृहस्थ जीवन को सुंदर रूप से जीते रहे और उनके 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, उनका एक भरा पूरा परिवार। और उनकी श्रीमती रामकली देवी भी संतों की बड़ी प्रेमी है। पूरा परिवार सद्गुरु संतों का सदा से उनसे जुड़ा रहा है, उसी का आशीर्वाद यहाँ फल फूल रहा है। आज पूज्य श्री नादिया गद्दी नसीन संत श्रद्धेय महंत श्री मंगल साहेब जी का पदार्पण हुआ है। ऐसे वे लगातार सद्गुरु संतों से जुड़े रहे हैं, आज भी जुड़े हैं और कल भी जुड़े रहेंगे। सरकार 60 साल में रिटायरमेंट दे देती है, कहीं कहीं 62 साल का रिटायरमेंट का टाइम है। तो 60 साल में सरकार आपको किसी भी नौकरी से बाइज्जत निकाल देती है, आपको रिटायर कर देती है कि आप अब काम करने लायक हमारे नहीं रहे, आप अब तक काम कर रहे थे, सेवा दे रहे थे, हम ससम्मान आपसे आपकी कुर्सी वापस लेते हैं। ये रिटायरमेंट है। तो सरकार तो रिटायरमेंट कर देती है, लेकिन अब समझने वाली बात है कि रिटायरमेंट के बाद उस आदमी का क्या होगा जो रोज रोज एक रुतबा के साथ, एक जोश और जुनून और जज्बा के साथ शहर में, नौकरी में, ऑफिस में अपने बॉस के सामने खड़ा होता था और काम कर रहा है। अब वो एकदम खाली हो गया है। गांव भी दूर, कभी कभी गांव में आते हैं। ये सब की बात है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट तौर पर भी हैं। बहुत दिनों के बाद आप घर लौट रहे हैं। पिछले 30 साल से आप घर में रुकते ही नहीं थे, आज आना हो रहा है। अब उनके संगी साथी भी कम से कम होते हैं। गांव के लिए बिल्कुल नया राजकुमार जैसा होता है, उनके लिए नया नया कुछ होता है। तो उनके साथ तालमेल बनाना, गांव वालों के साथ बैठना उठना, ये बड़ी चुनौती भरा कार्य होता है। लोग बड़ी आशा रखते हैं गांव में सम्मान मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, या परिवार में जब लौटते हैं तो बहू बेटे नाती पोते उनका सम्मान करेंगे या एक अलग अंदाज से देखेंगे। बहुत घरों में ऐसा नहीं होता है, तो रिटायरमेंट वाला आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है और ज्यादा दिन जी नहीं पाता है। एक सर्वे के अनुसार भारत के अंदर रिटायरमेंट होने के बाद आदमी ज्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाता है, क्योंकि सब कुछ उसका चला गया। वो पैसा और पेंशन में जो कुछ मिल जाए, घर में तो बांटना है, घर चलाना है, लेकिन वो रुतबा और वो जोश था, वो टाइमिंग थी, जो रोज की डेली रूटीन थी, वो बदल जाता है। तो उसे खाली खाली हारा हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन वर्मा जी के साथ ऐसा नहीं है। उत्तम दास जी वर्मा, जैसा उनका नाम है, वाकई में उत्तम है, मतलब उत्तम पुरुष, A1 ग्रेड के वो पर्सन हैं हर लिहाज से। चाहे वो गांव के गरीब आदमी से मिल रहे हों या अपने बॉस से मिल रहे हों या फिर साधु संतों से, बड़े प्रेमी हैं। नागपुर में जब हम रह रहे थे आश्रम में, तो पास में ही उनका क्वार्टर रहा है और ड्यूटी सेंटर भी वहीं रहा है, तो बराबर आते रहे। और एक बंजर जमीन के आश्रम के, जहां बिल्डिंग से निकाले गए मलबा को आश्रम में लाया गया, उस मलबा में से उन्होंने हीरे मोती निकाला, मिट्टी निकाला और उस मिट्टी में बीज लाया खुद, और बढ़िया से साग सब्जी फल फूल लगाए और वो हरा भरा चमन गुलजार कर दिया एक बंजर जमीन में। सोचिए जरा कितनी बड़ी मतलब उनकी खूबी है। वो एक बड़े पद पर हैं, अच्छी खासी सैलरी है, उसके बावजूद अपना टाइम निकाल के ये कर रहे थे। तो बड़ा दिल भर जाता है उनकी बातों को करते करते। और आज भी उनका ये कहना है कि वो जब तक जिएंगे खाली नहीं बैठने वाले हैं। मैंने पूछा कि आप क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद, तो उनका ये कहना है कि मैं तो चाहता हूं कि अपने घर में, अपने खेत में बाग बगीचा लगाऊं, नए नए फल लाऊं देश दुनिया के, और अनेक तरह के फलों से फूलों से अपने घर और बगिया को चमन गुलजार करूं। कितनी बढ़िया सोच है। वो हरा भरा रहेंगे, सदा मेहनत कस रहे हैं, मेहनत मशक्कत करते रहेंगे। और एक और बड़ी बात, एक अच्छी ड्यूटी के बाद, सरकारी जॉब के बाद भी वो खाली, लोग क्या करते हैं, कोई ताश खेल रहा है ड्यूटी से आकर, कोई गप मार रहा है,
कोई शराब के नशे में डूबा है, कोई और किसी नशे में है, कोई राजनीति की चर्चा में पड़ गया, कोई नेतागिरी में उतर गया, मतलब असामाजिक तत्वों की ओर चले जाते हैं लोग। लेकिन वर्मा साहब ड्यूटी से आते थे और अपने लिए एक पर्सनल ड्यूटी खोज रखे थे, अपना पर्सनली एक अपना प्रोग्रामिंग तैयार करते थे, और जो उनका फील्ड रहा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिक्सिंग, वो काम करते रहे हैं। शहर बाजार में अपने ही लोगों की सेवा कर रहे थे बड़े आराम से। उनके यहाँ गए, भोजन दिया तो खा लिए, नहीं दिया तो नहीं खाए, पैसे दिए तो ले लिए और नहीं दिए तो नहीं मांगे। ये अद्भुत गुण के धनी हैं वर्मा साहब, उनके अनंत गुण हैं, जितना गाया जाए कम है। ये हमारे लिए सीखने की बात है, हमें सीखना चाहिए, खास तौर से आज के बच्चे, क्योंकि वर्मा साहब भले ही 60 बरस के हैं, हो गए हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनका उमंग, उनका उत्साह और उनमें जो आकांक्षा है कुछ करने के लिए, परिवार और समाज के लिए, वो कूट कूट के भरा हुआ है। वो अभी भी जवान है, बिल्कुल 16 साल के जवान हैं। इतनी ताकत उनके पास बची हुई है कि एक बार फिर से वो कम से कम 20-25 साल की ड्यूटी सरकारी तौर से कर सकते हैं। लेकिन एक रूटीन वो पूरा हुआ है, अब वो नहीं चाहते हैं कैसी ड्यूटी करें, और घर में गांव वालों की सेवा करने चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति की बात है कि एक आदमी, जैसे कि मैं कह रहा था भारतीय परंपरा की बात, कि सरकार रिटायरमेंट कर देती है 60 साल में, फिर सन्यास की बात आती है। सन्यास मतलब घर गृहस्थी की जो परंपरा है, परिवार से एकदम मिलकर, डट कर, चिपक कर रहना, और थोड़ी थोड़ी बातों में कुछ हो जाए तो रोते धोते रहना। वर्मा साहब ऐसे नहीं है, ऐसे होना भी नहीं चाहिए किसी को। परिवार में रहिए लेकिन मन आपका अलग रहे। कहते हैं कि दादा बन जाइए, लेकिन दादा बनने के बाद आपकी दादागिरी बंद हो जानी चाहिए। दादा बन के रहिए, मांगे घर में सलाह तो दीजिए, वरना बेमतलब का सलाह बहू बेटे को मत देते रहिए। ये अपनी मौज की बात है, अपने में रहिए। आपने कमाया है, दिया है, सारा घर, खेती बाड़ी, बिल्डिंग, कार, मोटर, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, क्या नहीं दिया है। और इनके तीनों बच्चे ए ग्रेड के, मतलब पढ़ाई करके अच्छे खासे सर्विस पर लगे हुए हैं, अच्छी खासी सैलरी है, सर्विस कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। इनके लिए इनकी मैडम माँ रामकली देवी का बड़ा योगदान है। मतलब वर्मा साहब भी कहीं पर चूक रहे थे या कहीं पर कमजोर पड़ रहे थे, तो मैंने देखा है उनके लाइफ स्टोरी के, उनके परिवार की कहानी से, कि उनको संभाला है, उनको आगे बढ़ाया है, प्रमोट किया है। और आज हम देखते हैं कि वर्मा जी एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचकर सुख शांति का जीवन जीते हुए अपने सपने को साकार कर वापस घर में आकर एक इज्जत के साथ, जहां संत गुरुजन भी उनके पीछे पैदल चल रहे थे। कम बड़ी बात है ये, पैदल चलना किसी की लिए, उनके गुरु उनके पीछे पैदल चलते हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो आज उन्होंने हासिल किया है। उनके जीवन दर्शन, उनके जो रहनी रही है, और उनका जो व्यक्तित्व है समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, वो बहुत सराहनीय है, वंदनीय है और सीखने लायक है आज के बच्चों के लिए, कि इस तरह से जीवन जियो कि आपके लोग, आपके बाकी जो पार्टनर रहे हैं ड्यूटी में, ऑफिस में, सेंटर में, वो लोग आंसू बहाए आपके लिए, कि एक होनहार आदमी जो हमारे लिए न सिर्फ एक दोस्त रहा है, बल्कि कहीं कहीं गुरु रहा है, कहीं कहीं भगवान जैसा रहा है, कहीं कहीं सुदामा के लिए कन्हैया जैसा रहा है, वो आदमी हमको छोड़ के जा रहा है। ऐसी इनके रिटायरमेंट पे वहां पर उत्सव मनाया गया है, वो हुआ है। ये सब देख करके आज हम बड़े गदगद हैं, आह्लादित हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि युवाओं को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को सीखना है, चाहे उनके नजदीक के परिवार हों, दूर दराज के लोग हों, उन्हें सीखना चाहिए कि वर्मा जी का जीवन सफल जीवन है, आज भी सफल है, कल भी सफल था, और सफलता के और सीढ़ी पर जाएंगे। क्योंकि वो साधु संतों से जुड़े हुए हैं, धर्म मार्ग के प्रेमी हैं, अध्यात्म के प्रेमी हैं। तो मेरा यही उनके लिए
आदेश तो नहीं कहूँगा, उपदेश भी नहीं कहूँगा, बल्कि आकांक्षा है मेरी कि वो अपनी गहराई में भी उतरें, साधना भजन भी बराबर करते रहें, और आखिरी मुकाम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थी तो हो जाएंगे वो आज के बाद। वानप्रस्थ मतलब जंगल में चले जाना। पहले जंगल ज्यादा थे, घर परिवार में जगह कम थी, लोग बाग बढ़ जाते थे, तो एक 50 साल का आदमी आराम से जंगल में सदगुरु संतों के निकट चला जाता था, वानप्रस्थी हो जाता था। तो वानप्रस्थी तो हो ही गए हैं वो। घर में जंगल लगाएंगे, सेवा करेंगे, फल फूल लगाएंगे, समाज और देश की सेवा करेंगे, और संतों के साथ घूमते रहेंगे सत्संग भंडारा में। ऊपर से सन्यास की भूमिका, ये आखिरी बात है आदमी की, सन्यास में आना। सन्यास का मतलब होता है स्वयं को जानना, बाहर दुनिया से अपने को काट लेना, क्योंकि यह मौलिक स्थिति है आपकी। रात में आप सोते हैं तब प्राकृतिक रूप से होता है, ये आप जानबूझ करके इसी स्थिति में आइए कि आपका जीवन आखिरी में समाज से, परिवार से कुछ देर के लिए कट जाइए और स्वयं में स्थापित होइए, स्वयं को जानिए, क्योंकि मौत ये कराने वाली है। मौत कोई मुलाहजा नहीं करेगी, सबके बीच में से आएगी और देखते देखते आपको उठा के ले जाएगी। तो इसलिए सावधान रहना है उस स्थिति में जाने के लिए, जब मौत भी आए तो हम तैयार रहें कि आ जाओ, गले में हार डालो और सम्मान से मुझे ले चलो, मेरा काम पूरा हो गया है। कहें कबीर मैं पूरा पाया, जही मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। वो परमानंद की स्थिति के लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन जीते हैं, जीते रहिए, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ में आइए, फिर वानप्रस्थ का जीवन जीते जीते सन्यास की भूमिका में जियो, क्योंकि ये हमारी आखिरी अवस्था है, आत्यांतिक स्थिति है, इसमें हमको आना ही आना है। तो बहुत बढ़िया, हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं श्रीमान माननीय उत्तम दास जी वर्मा को, कि अपना नाम जो उन्होंने अब तक सार्थक किया है, उत्तम पुरुष के रूप में जी करके उस इमेज को, उस छवि को बरकरार रखते हुए देश और समाज के साथ साथ परिवार की सेवा करते रहें, और सदगुरु संतों के निकट बैठकर अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते रहें। आप लोगों ने समय की नज़ाकत को देखते हुए बड़े आराम से मुझे सुनते रहे, इसके लिए मैं सदगुरु संतों के साथ आप सबका भी बहुत आभारी हूँ। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम दे रहा हूँ।